धर्म स्नेही बंधुओं, एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ चला गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। एक व्यक्ति ने आकर पूछा, भैया तुम्हारा क्या क्या चला गया? बोलो, मेरा बिस्तर चला गया, मेरी चादर चली गई, मेरी शॉल चली गई, मेरी लुंगी चली गई, मेरा सब कुछ चला गया। बोले, इतनी सारी चीजें चली गई? बोले, नहीं नहीं, चीज तो एक ही गई है। एक चादर था मेरे पास में, चीज तो एक ही है, लेकिन समय पे मैं उसे चादर, शॉल, लुंगी कुछ भी बना लेता था। बिस्तर, जब जैसी जरूरत पड़ती थी मैं सब कुछ बना लेता था उसको। चीज तो एक ही गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक वस्तु के अनेक उपयोग हो सकते हैं, एक वस्तु के अनेक उपयोग हो सकते हैं। और वो व्यक्ति मछुआरा था, तो समय पड़ता था तो वो उसको जाल बना के उससे मछलियां भी पकड़ लेता था। उसका सदुपयोग भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। वस्तु एक है, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का उपयोग दोनों हो सकते हैं। मोबाइल का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। वर्तमान समय में विज्ञान ने बहुत उन्नति करी है, बहुत उन्नति करी है कि इंसान चांद पर पहुंच गया है और उसने दुनिया भर की मशीनें बना दी हैं, बड़ा सुखी कर दिया है। विज्ञान ने सारी दुनिया को सुखी कर दिया। अरे बोलिए ना, सुखी कर दिया? हाँ तो बोलो, दोनों ही कर दिया। ओहो, चलो इतना ज्ञान तो आया कि विज्ञान ने सुखी और दुखी दोनों कर दिया है। अब मोबाइल है, ज्यादा देखोगे आंखें खराब हो जाएंगी, और ज्यादा देखोगे तो जो जिस समय में आप अच्छे और काम कर सकते हो वो काम आपके रह जाएंगे। तो ऐसे मोबाइल के जैसे दोनों उपयोग हैं, ऐसे संसार में हर वस्तु के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों उपयोग होते हैं। तो देखा जा रहा है कि वर्तमान में विज्ञान ने बहुत उन्नति करी है। ये कोरोना क्या है? अरे बोलिए ना, ये कोरोना क्या है? विज्ञान का ही तो परिणाम है। किसने ये वायरस किसने बनाया? इंसान ने तो बनाया है, ये प्रकृति का नहीं है। ये जो वायरस है, पहले कहते थे महामारी आ गई, तो महामारी अलग चीज होती थी, लेकिन ये तो पैदा की हुई महामारी है। इसे तो बनाया गया है, लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने खोज खोज के बनाया हुआ है इसे। पहले पिछले साल जो वायरस आया था, तो ये कहा गया था कि चीन की लेबोरेटरी से गलती से लीकेज हो गई है। यही कहा गया था ना कि गलती से लीकेज हो गई है। अब इस छोटी सी की गलती से लीकेज होने की इतनी सी गलती सारी दुनिया को भुगतनी पड़ी। लाखों लोगों को अपनी जान देकर भुगतनी पड़ी, धन देकर भुगतनी पड़ी, परेशान होकर भुगतनी पड़ी, शरीर से भुगतनी पड़ी, परिवार से भुगतनी पड़ी, किस किस को भुगतनी पड़ी। चलो, पिछले साल का वायरस था, चीन का वायरस था, चाइना का वायरस था, तो वो एक साल में जनवरी फरवरी में अधिकांश हॉस्पिटल में कोरोना के केस आने बंद हो गए थे। लगभग समाप्त हो गया था और लगभग केस आने बंद हो गए थे। लेकिन अब ये दूसरा वायरस कहां से आ गया? ये कौन से देश से आ गया? ये भी कहीं ना कहीं का आया हुआ है, क्योंकि संसार में हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं
जो दूसरों को दुखी देखकर खुश हो जाते हैं। ये है रौद्र ध्यानी। कौन है ये? रौद्र ध्यानी। पिछले साल कुछ लोगों ने देखा होगा, अरे मजा आ गया, क्या हाहाकार मच गया है, क्या दुनिया परेशान हो गई, देखो किस तरह से परेशान हो रही। अब उन्हीं लोगों के मन में आया होगा, चल एक बार फिर करते हैं, और ने फिर दोबारा से इसी तरह से संक्रमण फैलाया, और वो संक्रमण दोबारा फिर फैल गया। अब लोगों का ध्यान केवल कोरोना की तरफ है। कहां से आया है? इस तरफ नहीं है। ये आया तो है कहीं ना कहीं से, ये भारत का तो नहीं है। भारत में ऐसा काम नहीं कर सकते। ये आया विदेश से ही है। विदेशों में हिंसक बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है, हिंसक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं लीकेज करके या जानबूझ के ये वायरस भेजा गया है। पहले जो युद्ध होते थे उनमें सेना होती थी, हथियार होते थे, एक दूसरे को कोई तलवार से मारता था, कोई भाले से मारता था, कोई डंडे से मारता था, ऐसे युद्ध होते थे। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो बंदूक आ गई, तोप आ गई, बड़ी बड़ी और मशीनें आ गई एक दूसरे को मारने के लिए। लेकिन अब इसकी भी जरूरत नहीं है। अब तो एक वायरस छोड़ दो, अपने आप मर जाएगा। और इस बार का जो वायरस आया है इतना खतरनाक है कि 24 घंटे में सारे लंग्स को ऐसे खा जाता है, जैसे अभी बता रहे थे, जैसे चूहा कुतर जाता है 24 घंटे में। और ऐसे भी उदाहरण अभी सुनने में मुझे मिले हैं कि कोई किसी की मृत्यु में गया, कोई किसी की मृत्यु में गया और वहां से अपनी मृत्यु लेके आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा भी वर्तमान में हो रहा है, और एक के साथ नहीं, ऐसा 50 के साथ हो रहा होगा। बंधुओं, विज्ञान ने उन्नति तो करी है, लेकिन जो सीढ़ी ऊपर चढ़ाती है वही सीढ़ी नीचे उतरने में भी काम आ सकती है। यदि कोई अच्छा होगा तो वो चढ़ने का काम करेगा, और कोई बुरा होगा तो उतारने का काम करेगा। ये दूसरा वायरस कहां से आया, कैसे आया, इस बात की खोज तो बंदी हो गई है, और अब केवल ध्यान किस पर है कि इस कोरोना को भगाया कैसे जाए। चलो, हमने पहला कोरोना भगा दिया था, अब ऐसे ही हम परेशान हो के हम दूसरा कोरोना भगा देंगे, तीसरा फिर आ जाएगा, क्या करोगे? चौथा फिर आ जाएगा, फिर क्या करोगे? एक बार जो शुरू हो गया है ना, अब इसको बंद करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा दुखमय काल आ रहा है, पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल है। पंचम काल में लोग सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो सुख बढ़ रहा है। अब बताओ, सुख बढ़ रहा है या दुख बढ़ रहा है? भाई, प्रकृति जो करती है, प्रकृति जिस तरह से कभी भूकंप आता है, प्रकृति दत्त है। कभी बाढ़ आ गई, प्रकृति दत्त है। कभी सुनामी आ गई, प्रकृति दत्त है। कभी तूफान आ गया, प्रकृति दत्त है। लेकिन ये वायरस जो छोड़ा गया है, ये क्या है? और निश्चित है ये कि ये अपने आप नहीं आया है, ये फैलाया गया है, और आज हाहाकार मच रहा है। दूसरी बात है, एक और है कि यदि कहा जाए लोगों से मास्क लगाना है, नहीं लगाएंगे। उसके लिए पूरे भारत में जगह जगह आदमी खड़े करने पड़ेंगे। किस लिए? ताकि तुम सुरक्षित रहो, तो मास्क लगाओ। अब आप विचार करो, आपसे कहा मास्क लगाइए, एक बार टीवी में प्रधानमंत्री ने कह दिया मास्क लगाइए, मोबाइल में बताया जा रहा है मास्क लगाइए, लगा लीजिए। अब आप मास्क नहीं लगाते हैं तो इसके लिए संसार का हजारों करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, क्योंकि आदमी खड़े करने पड़ते हैं। अब वो आदमी का खर्चा कौन देगा? सरकारी देगी, तुम तो दोगे नहीं। सुरक्षा किसकी? इंसान की, नागरिक की सुरक्षा। और आदमी किसको खड़े करने पड़ रहे हैं? सरकार को। और फिर बाद में यदि फिर भी दिक्कत आए तो फिर लोग हल्ला मचाते, सरकार कर क्या रही है, सरकार का काम क्या है? अरे जो बात बताई जा रही है इसका भी तो पालन कीजिए। अब कहा है कर्फ्यू लगना है, और कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आदमी खड़े करो,
कि बाहर न निकलो तुम घर से, और नहीं तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। तुमने देखा पुलिस वाला नहीं है, चलो भाग लो। यानी अपने आप में ईमानदार नहीं है। जितना धर्म है उतनी ही बेईमानी है, जितना धर्म करते हैं बेईमानी भी उतनी है। अब कर्फ्यू लगाया है तो अब एक बार ऐलान कर दिया कि आप लोग अपने घर से बाहर ना निकले, लेकिन नहीं, उसके लिए डंडा लेके आदमी खड़े करने पड़ेंगे। बिना डंडे के मानने वाले नहीं है। जब तक टीवी में नहीं दिखाएं कि 2-4-10 जनों को डंडे पड़े हैं, जब तक तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी को डंडा ना पड़ जाए तब तक तुम समझने वाले नहीं हो। अब ये डंडा खड़े करने वालों को भी तो पैसा दे रहे हैं। तुम्हें जो डंडे पड़ रहे हैं ना, वो फ्री में नहीं पड़ रहे हैं, उसके लिए सरकार पैसा दे रही है तुम्हें डंडा मारने के लिए। यदि इंसान खुद ही जब एक बार कह दिया कि आप लोग घर से ना निकले, ये किसके लिए है? तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। और तुम यदि सुरक्षा अपने आप कर लो तो सरकार को जरूरत नहीं पड़े। अब सरकार कर भी रही है, और फिर इतना करने के बाद भी यदि जरा सी कुछ चूक हो जाएगी तो किसकी गलती मानी जाएगी? आपस में लड़ेंगे। फिर दोनों विरोधी पार्टी बैठी है, क्या कर रही है सरकार? अब जो एनर्जी सरकार आपको और कामों के लिए लगाने के लिए रखे, वो आपकी केवल वहां सुरक्षा के लिए लगानी पड़ रही है। और आप वहां से उन्हें सहयोग प्रदान करें, स्वयं मास्क पहने, स्वयं घर से ना निकले, तो उन लोगों का कहीं और काम में लगाएंगे तो कहीं और काम होगा, उससे ज्यादा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, सारा बजट ही इसी में खत्म हो जाता है। और पिछले साल तो अरबों रुपया, खरबों रुपया केवल कोरोना के लिए खर्च करना पड़ा था, और थोड़ा सा सहयोग मिलता रहे जनता का तो ये खर्च आधा हो जाए। थोड़ा सा सहयोग जनता का मिल जाए तो ये आधा हो जाए। अब पूरे गांव में जगह जगह डंडे लेके खड़े करो। अब दुकान बंद करने के लिए कह दिया, भाई 5 बजे दुकान बंद कर दो, 6 बजे दुकान बंद कर दो। नहीं, जब तक पुलिस वालों का डंडा नहीं आएगा तब तक दुकान बंद होने वाली। कोरोना का डर नहीं है, किसका डर है? बिना डंडे के नहीं मानते हो। अब डंडा से पिटवाने के लिए भी सरकार को पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब ये पैसा यहां बच जाए तो दूसरी जगह लग जाए। अब ये पैसा सरकार के पास भी जो पैसा आता है वो कहां से आता है? आप ही तो दे रहे हो ना। आखिरी टैक्स किसके ऊपर लगता है? फैक्ट्री वालों ने दूसरे से ले लिया, दूसरे ने तीसरे से ले लिया, तीसरे ने चौथे से ले लिया, और चौथे ने तुमसे ले लिया। गया कहां से? तुम्हारे पास से। अगर तुम्हारे पास से टैक्स जा रहा है तो जैसे तुम अपने घर का खर्चा संभाल संभाल के करते हो, ऐसे ही सरकार का पैसा खर्च होना चाहिए, व्यर्थ में खर्च नहीं होना चाहिए। यदि आप सहयोग करेंगे तो पैसा व्यर्थ खर्चा नहीं होगा। और आज का जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान समय में बहुत ही ऐसा चल रहा है कि शायद ऐसा समय पिछले साल भी नहीं आया था। पिछले साल भी नहीं आया था, पिछले साल भी थोड़े कम में ही निकल गया था और लोग खुश हो गए थे, चलो अब कोरोना चला गया। अब उसकी वो क्या 22 तारीख को क्या मना रहे थे? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मना रहे थे उसकी। अब मना लो, आ गया दोबारा लौट के। बहुत से लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी कि बड़ा 1 साल हो गया, अब कोरोना चला गया, अब तो कोरोना नहीं है, आ गया दोबारा लौट के। तुमने याद किया ना, आ गया लौट के। बंधुओं, भगवान महावीर ने जैसा जीवन जीने के लिए कहा है, यदि ऐसा जीवन जिया जाए, और एक बार और मैंने बताया था कि जितना पैसा सारी दुनिया अणु बम बनाने में खर्च कर रही है, यदि इतना पैसा, केवल उतना ही जितना अणु बम बनाने में खर्च हो रहा है, केवल उतना ही पैसा सारी दुनिया में अणुव्रत के प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया जाए तो ये वायरस पैदा करने की जरूरत ही ना पड़े। जहां अणुव्रत होंगे वहां पर ये हिंसा वाली इतनी चीजें नहीं होंगी। और अणुव्रत शायद मेरे ख्याल से आप भी नहीं जानते होंगे अच्छे से ढंग से कि अणुव्रत
होते क्या है? अहिंसा अणुव्रत, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संगारे, हैं कि स्थावर हिंसा को छोड़कर त्रस हिंसा का त्यागी होता है और उसको भी व्यर्थ में खर्च नहीं करता, व्यर्थ में अग्नि नहीं जलाता, व्यर्थ में पंखा नहीं चलाता, व्यर्थ में पानी नहीं बहाता, व्यर्थ में पेड़ पौधे नहीं काटता, व्यर्थ में धरती नहीं खोदता। ये अहिंसा अणुव्रत हो गया। सत्यानुव्रत, ऐसा झूठ नहीं बोलना कि जिससे किसी का बुरा हो जाए, किसी घर में झगड़ा हो जाए, कोई फांसी पे चढ़ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। ये दोनों आ जाएंगे इसमें, सत्यानुव्रत में दोनों आ जाएंगे। यदि तुम्हारे सत्य बोलने से किसी का झगड़ा हो जाता है तो वह झूठ के बराबर है, और तुम्हारे सत्य बोलने से कोई फांसी पे चढ़ जाता है तो वह भी झूठ के बराबर है। तो ऐसा सत्य नहीं बोलना और ऐसा झूठ नहीं बोलना। और बाकी जो आपके घर में छोटे मोटे काम में बच्चों के लिए बोलना पड़ते हैं वो बात अलग है। अचौरी अणुव्रत, चोरी नहीं करना। अब इस समय पर चोरी किसे कहते हैं? केवल शायद जो परिभाषा आज तक पढ़ी है कि गिरी हुई पड़ी हुई बिना पूछे किसी की वस्तु को ले लेना चोरी है। लेकिन यहां पर जो डॉक्टर हैं 4000 का इंजेक्शन 50,000 में लगा रहे हैं, ये क्या है? अरे बोलिए ना, हैं? ये तो डांका हो गया और प्रेम वाला डांका हो गया। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अभी कल चर्चा हो रही थी कि हाँ, एक व्यक्ति यदि कोरोना से बीमार हो तो वो अस्पताल नहीं जाना चाहता है। भाई क्यों नहीं जाना चाहता है? अभी जाएंगे तो 1 लाख रुपया दिन का बिल बन किया जाएगा, और मान लो 7 दिन रहे तो 7 दिन में 7 लाख का बिल बन जाएगा। अब ये 7 लाख वो कहां से दे? हर व्यक्ति तो 7 लाख नहीं दे सकता। जो किराए के मकान में रह रहा है, अब उसको यदि कोरोना हो जाए तो क्या वो 7 लाख रुपया दे सकता है क्या? इसीलिए वो पहले तो 7 दिन तो अपने घर में निकाल देता है, चेक ही नहीं करवाता है। अभी निकल गया तो अभी कहां से इलाज लेंगे? तब तक तो सारा मामला खराब हो जाता है, और जब तक डॉक्टर के पास जाता है तब तक अंतिम समय आ जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ में हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी दवाई बहुत महंगी है, इतनी महंगी कोई दवाई नहीं है। मान लो एक इंजेक्शन 4000 का मिल रहा है तो इसे आप 5000 में लगा दें, 6 में लगा दें, 7 में लगा दें। 4000 का इंजेक्शन 40,000 में लगाया जा रहा है। आपने कषाय सुना होगा, क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध का तो सब कुछ जानते हैं कि 6 महीने से ऊपर बैर बन जाए, अनबोल हो जाए तो उसको अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। मान माया कभी समझ में आता है, लेकिन लोभ का कभी आपने समझा कि लोभ, अनंतानुबंधी लोभ किसे कहते हैं? यदि अनंतानुबंधी क्रोध नरक ले जाता है तो अनंतानुबंधी लोभ और नीचे वाला नरक ले जाता है। और ये है अनंतानुबंधी लोभ कि सामने वाला के पास में पैसे हैं नहीं देने के लिए और तुम उससे 2 के और 50 ले रहे हो। ये अनंतानुबंधी लोभ है। जो दे पा रहा है सो ठीक है, और जो नहीं दे पा रहा है वो बेचारा परेशान हो रहा है। अनंतानुबंधी लोभ की क्या परिभाषा है? वैसे तो ऐसा आता है कि मंदिर का द्रव्य निर्माल द्रव्य अनंतानुबंधी लोभ में आता है कि मंदिर का निर्माल द्रव्य नहीं खाना चाहिए, और वो अनंतानुबंधी लोभ के अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी अनंतानुबंधी लोभ है कि एक चीज के पैसे के तुम 100 रुपए ले रहे हो, 1 रुपए के तुम 100 रुपए कर रहे हो। ये किसी अनंतानुबंधी लोभ से कम नहीं है। तो कोरोना में कुछ तो बन गए हैं और कुछ लुट गए हैं। जो बन गए हैं ना, ये मत समझने कि वो बन गए हैं, वो भी बिगड़ गए हैं। आज दिख रहा है कि बन गए हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही दुर्गति के पात्र होंगे। जिसने इस तरह से सता के पैसा लिया होगा, जिसने परेशान कर करके पैसा लिया होगा, वो निश्चित ही दुर्गति के पात्र होंगे। आज तुम बना लो इन पैसों से कोठी, बंगला, गाड़ी। आदमी को चाहिए कितना? पेट भर को रोटी चाहिए, मकान की छत चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए,
बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, इतना तो आता है ना आराम से, इससे ज्यादा का जो हो जाए और फिर लोभ बढ़ जाए तो फिर उसमें ऐसे काम करने पड़ते हैं। और ऐसे काम निश्चित ही दुर्गति के कारण होते हैं। और वर्तमान समय में ऐसे ऐसे मतलब सुनने के बाद में ऐसा लगता कि आदमी कर कैसे सकता है कि उसकी किडनी निकाल ली, उसको कोरोना नहीं था, उसको इंजेक्शन लगा के मार दिया, कोरोना बता दिया, उसकी किडनी निकाल ली, उसके और भी जो शरीर के पार्ट्स थे वो निकाल लिए। कैसे कर सकता है इंसान ऐसे? इतना ऐसा समय आ रहा है कि आदमी आदमी को लूटने के लिए तैयार बैठा है। बस यही बात है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। जरा सा इंसान चूक जाए, एक सेकंड में लुट जाता है। और सबसे ज्यादा लुटाई यदि कहीं हो रही है तो वो मेडिकल में हो रही है, हर जगह नहीं हो रही। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि संसार में अभी अच्छे लोग समाप्त हो गए हैं, अच्छे लोगों की संख्या समाप्त हो गई। अभी भी ऐसे लोग हैं, कोई गरीब आ जाए तो मेडिकल वाले दवाई फ्री में दे देते हैं। मुझे बताते हैं आकर, बोले माता जी हमने ये कर रखा है कि हमें महीने में इतने रुपए की दवाई गरीबों को देनी है, ऐसा कर रखा है। कुछ लोग चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं, उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। ये नहीं करें कि अभी सारे लोग खराब हो गए हैं, लेकिन हाँ संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। वैद्य, डॉक्टर, इनका धर्म क्या है? सेवा करना। क्या धर्म है? सेवा करना। अब सेवा करना धर्म रह गया या मात्र केवल नोट कमाना धर्म रह गया? अब किसी से पूछो भाई तुम्हें क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। भाई क्यों बनना है? प्रॉफिट अच्छा है। क्या अच्छा है? प्रॉफिट अच्छा है। मतलब डॉक्टर क्यों बन रहे हैं? उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए? सेवा करना। और किस लिए बन रहे हैं डॉक्टर? पैसे कमाने के लिए। अब जिसने अब पढ़ाई में 50 लाख खर्च किए हैं, अब वो 50 करोड़ कमाएगा। बंधुओं, ये अनंत अनुबंधी लोग निश्चित ही नरक ले जाएगा। कल बताया था मैंने, गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान, ऊपर ऊपर के देवों में कम हो जाता है, ये नीचे के देवों में ज्यादा होता है। कल बताया था ना, क्या क्या? गति, घूमना फिरना, भागना, मजा आता ना घूमने फिरने में। ऊपर के देव भागते नहीं, स्थिर बैठते हैं, आराम से बैठते, चंचलता नहीं है उनके अंदर में। गति, शरीर छोटा हो गया, हाइट कम हो गई, परिग्रह ऊपर ऊपर कम होता जाता है, उन्हें आत्मा में सुख मिलता जाता है, परिग्रह में सुख नहीं मिलता है। और अभिमान, अभिमान भी कम हो जाता है। और मनुष्य में ये सब, अरे बोलिए ना, जितना घूमे फिरे उतना मजा आता है। गति, जितनी हाइट हेल्थ पर्सनालिटी होगी उतना शरीर में मजा आता है, हैं? शरीर, और जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतना ज्यादा मजा आता है। और अभिमान, जितना परिग्रह उससे ज्यादा अभिमान। ये सारी चीज दुर्गति के कारण है, सारी चीजें। हाँ, शरीर को मान लो कि जितनी हाइट हेल्थ है जो है, इसमें क्या दिक्कत है तो ठीक, और नहीं है तो ठीक। और पंचम काल है, छठा काल जब लगेगा तब तो एक हाथ के शरीर वाले रह जाएंगे। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि इस समय सब चीज छोटी होती जा रही है। पहले आप लोगों को ध्यान हो तो गाय और बैल भी बड़े ऊंचे ऊंचे होते थे, ध्यान है आपको? पहले के गाय बैल भैंस वगैरह काफी ऊंची ऊंची होती थी, और उनकी हाइट भी कम होती जा रही है। पहले पेड़ भी बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे होते थे, अब उनकी हाइट भी कम होती जा रही है। पहले मनुष्य भी काफी लंबे चौड़े ऊंचे होते थे, उनके वो भी छोटे होते जा रहे। क्यों भाई? ये कौन कर रहा है? काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? काल का प्रभाव है। प्रकृति से हट करके इंसान विज्ञान और भौतिक साधनों से ज्यादा जुड़ता जा रहा है। ज्यादा परेशान कौन है? कोरोना शहरों में ज्यादा है कि गांव में ज्यादा है? अरे बोलिए ना, क्यों हैं? शहर के लोग ज्यादा सुखी हैं कि गांव के लोग? यदि एक गांव वाला यहाँ आ जाए, कितनी हीन दृष्टि से देखते हैं उसको, गांवड़ा कहीं का
हैं? हाँ, ऐसे तो बोलते हैं गावड़े से। हाँ, देख कैसी साड़ी पहन के गावड़ी सी लग रही है। ये जो जितने फैशन वाले हैं ना, ये बहुत दुखी है, ये गावड़े सुखी है। जितना ज्यादा अपने आप में भौतिक चकाचौंध में डूब करके अपने आप को जरा बड़ा और बड़ा बढ़िया समझ रहा है, वो ज्यादा दुखी है। और जो गावड़े बन के रह रहे हैं वो ज्यादा सुखी है। गांव में कोरोना नहीं है, शहरों में ज्यादा है, क्योंकि शहरों में पाप ज्यादा हो गया है। गांव में पाप अभी भी कम है, शहरों में पाप बढ़ रहा है। और इंसान को पसंद क्या है? पुण्य या पाप? नहीं, पसंद है तो पुण्य है। करते क्या है? बस गांव के लोग तो फिर भी शाम होती है मंदिर चले जाते हैं, आरती कर लेते हैं, आपस में बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं। और शहरों में मंदिर जाने का टाइम है, क्या करें, सुबह 7 बजे जॉब पे जाना पड़ता है, गाड़ी आ जाती है लेने के लिए, दोनों पति पत्नी बैठे और चल दिए। ना माला, ना जाप, ना पूजा, ना भक्ति, ना आहार दान, ना साधुओं की सेवा, ना वैयावृत्ति। यही हो रहा है ना बंधुओं। लेकिन ये कोरोना ये कुछ भी नहीं देखता है कि कौन शहर का है, कौन गांव का है। अब लोग शहरों से गांव अपने मकान बेच में, जो मकान खरीद के शहर में बस गए थे, वो वहां का मकान बेच के गांव में आ गए वापिस। बहुत से आ गए हैं, लेकिन फिर भी कोरोना किसी को नहीं देखता। ना बड़ा देखता है, ना छोटा देखता है, ना साधु देखता है, ना संत देखता है, ना कोई गरीब देखता है, ना अमीर देखता है। उसको तो बस स्पर्श मिलना चाहिए। अब मैं तो विचार कर रही थी कि पता नहीं है कौन सी 2, 3, 4, 5 कौन सी इंद्रिय जीव है और कितनी तेज विक्रिया कर रहा है, कितनी स्पीड से विक्रिया कर रहा है और कैसे फैल रहा है। 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, ये गिनती है इसकी। 1 से 2 वाली गिनती नहीं है इसकी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, वो वाली गिनती भी नहीं है। 1 से सीधे 1000 और करोड़ पे पहुंच रहा है ये। तो आप लोग अपने घर में रहें, सावधानी से रहें। जान है, अरे बोलिए ना, जान है तो जहान है। हालांकि जाना सबको एक दिन है, मरना सबको है, लेकिन ऐसे नहीं मरना है, समाधि मरण से मरना है, भगवान का नाम लेते हुए मरना है, कोरोना को याद करते हुए नहीं मरना है। कैसे मरना है? भगवान का नाम लेते हुए, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना है। ऐसे मृत्यु होगी तो आने वाला समय भी बढ़िया होगा। और कोरोना से इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि आप डरो, लेकिन सावधान रहो। डरने की बात अलग है और सावधानी वाली बात अलग है। लेकिन क्या करें, बिना डर के तो आपसे कोई काम होता ही नहीं है। यदि घर से निकलने भी मना करेंगे तो कब नहीं निकलोगे, जब टंडे का डर रहेगा। मास्क भी लगाओगे तो पेनाल्टी का डर रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सरकार का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, थोड़े दिन घर में शांति से रहें। जैसे सरवार सिद्धि के देवता आराम से बैठे रहते हैं सालों सालों। आपको तो केवल 2-4 महीने बैठना है। अपने घर में शांति से बैठें, स्वाध्याय करें, हैं, भक्ति करें, भजन आता है भजन गाएं, भजन बनाएं, कविता बनाएं, और जो आपको अच्छे काम आते हैं वो सारे इस समय में कर लें। बाद में पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, और तीर्थंकर में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और अब बचने में कोरोना का। कोरोना नहीं बचेगा, तुम्हें बचना है। हाँ, कोरोना से बचने का। और अभी ना तीर्थ यात्रा पर जाएं, ना आप कहीं बाहर घूमने जाएं। आराम से अपने घर में सुरक्षित रहें और अपने घर में ही जितने अपने अंदर क्वालिटी है उसको निकालें। ज्यादा से ज्यादा मौन रहें, क्योंकि घर में जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा लड़ाई होगी। इसलिए घर में जितना कम बोलो उतना अच्छा है ना। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, और कम से कम बोलने का। बोलिए 24 भगवान की।